नक नक इस आयन का मतलब हमें पता है कि इसका मतलब क्या होता है, एक रुकू। और रुकू का क्या मतलब होता है कि एक रुकू को हम नमाज में भी पढ़ सकते हैं और एक रुकू में स्पेशल टॉपिक के ज़ेर बहस लाया गया। लेकिन उसके साथ कुरान पाक में ये जो नंबर्स होते हैं, इस नंबर्स का भी बहुत अहम काम होता है आपके लिए, तो चलिए इसको समझना है। सबसे पहले आपने क्या समझना है कि जैसे आपके पास रुकू आता है, उसके 3 नंबर्स होते हैं। एक ऊपर लिखा होता है, एक दरमियान में और बिल्कुल लास्ट में। अभी जो ऊपर वाला लिखा होता है, ये बेसिकली किस चीज़ को मेंशन करता है? सूरज का रुकू। अब सूरज के रुकू से क्या मुराद, इफ यू रिमेंबर, मैंने क्या कहा था कि जब भी आप कुरान को ओपन करते हैं, बिल्कुल जैसे स्टार्ट सूरा स्टार्ट होता है, उसकी स्टार्टिंग में आपके पास सब कुछ लिखा होता है, इसमें कितनी आयत है और इसमें कितने रुकू है। अब यहाँ पे जैसे सूरह तकासुर, उसमें एक रुकू लिखा गया है। अब मुझे पता चल गया इसमें सिर्फ एक रुकू है। अच्छा, जब मैं सूरह स्टार्ट करूंगी, चले हम इसकी मिसाल लेते हैं सूरह बकरा। सूरह बकरा में कितने रुकू? आपके पास 40 रुकू है, ठीक है। अब अगर मैं एक रुकू जैसे मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, अब मुझे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिल गया कि मैंने सूरह बकरा का रुकू नंबर 1 फिनिश कर दिया, जो कि यहाँ पे आपके पास ऊपर लिखा होता है 1। मुझे पता चल गया, फिर मेरे माइंड में आ गया, अच्छा अगर मैंने एक रुकू कंप्लीट किया तो इसका मतलब है कि 39 मजीद रहते हैं इस सूरत को कंप्लीट करने में। इसी तरीके से मैं जाती हूँ, आगे बढ़ती जाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इतने पेजेस आपके लिए स्क्रॉल करूँ, जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए हमने यहाँ पे रहमान रहीम, फिर हमारा एक रुकू कंप्लीट हो गया। फौरन मेरी नज़र बिल्कुल पेज की साइड में पड़ी और मुझे पता चल चुका है कि मैंने यहाँ पे रुकू नंबर 19 फिनिश कर लिया। अब उसका क्या मतलब है कि मेरे पास मजीद कितने रुकू रह गए सूरह बकरा को खत्म करने में? 21 रुकू और रह गए, क्योंकि 40 रुकू थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिसाइटर को हेल्प करता है बताने में कि आपका रुकू फर्दर कितना रहता है खत्म करने में, यानी आपका सूरत कितना लॉन्ग है या फिर मजीद कितने रुकू पढ़ने हैं। तो अब बात करते हैं मिडल वाले हिस्से की, जो कि आपके पास है रुकू की आयत। जिस तरह मैंने आपको बताया ना, ये सूरत के बारे में बताता है, और बीच वाली आपको ये बताता है कि आपके पास कितनी आयत रिसेंट जो आपने रुकू पढ़ा सूरत का, उसमें कितने आयत को आपने रिसाइट किया। जैसे अभी आपके पास है रहमान रहीम, इसमें देखिए अब यहाँ पे रुकू खत्म हो गया, मेरे पास सिंबल आ गया। अब उसने मुझे कहा कि सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 19 आपने खत्म कर दिया सूरा का, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर सूरा नंबर 1। अब जो बीच वाला, उसने कहा कि भाई अभी जो आपने रिसेंटली जो आपने फिनिश किया है ये रुकू, उसमें 11 आयात थी जो कि आपने पढ़ लिए। यानी अब ये मुझे पता चल गया कि पिछले रुकू से, यानी कि मैं पिछले आइन जाऊं फाइंड करूं, यहाँ पे देखिए ये मुझे मिल गया आइन। अब यहाँ से लेके लगिया अय्युहल्लज़ीना till यहाँ पे जो मेरा रुकू कंप्लीट हो रहा है रहमान रहीम, अब इसने मुझे बताया कि पिछले आयत से लेके इस रुकू तक मैंने कितने आयत को रिसेट किया? 11 को। यानी एक तरीके से ये आपको नॉलेज देता है कि अच्छा ये रुकू कितना लाइक शॉर्ट था या फिर बड़ा था, मैंने इसमें कितने आयत को रिसेट किया। तो मुझे पता चला कि अच्छा इसमें मैंने 11 आयत को रिसेट किया। लेकिन अब बात करते हैं लास्ट वन 3 के बारे में। अब जिस तरह पहले मैंने आपको बताया, पहला जो है आपके पास सूरत के बारे में बताता है। अभी हम कौन से सूरह में है? सूरतुल बकरा। सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 19 फिनिश कर दिया। ये नहीं कि आप लोग सोचे यहाँ पे हमने रुकू नंबर 19 अभी हम स्टार्ट करें, फिनिश कर दिया। और बीच वाले उसने क्या बताया कि हमने कितने आयात रिसाइट किया इस करंट रुकू में। ये जो लास्ट वन है वो बेसिकली पारा के बारे में बताता है। पारा यानी जिस, अभी आप कौन से जिस में, अभी आप फॉर एग्जांपल जिस नंबर 2